गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 8वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पाठ में लेखक हमारे देश की परिस्थितियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी विचलित हो उठता है। समाचार पत्रों में डकैती, ठगी, तस्करी, चोरी तथा भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आए दिन हम इस तरह की खबरें, इस तरह की घटनाओं की चर्चा हम रोज़ करते हैं। आरोप और प्रत्यारोप का कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि लगता है जैसे देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा। लेखक ये कहते हैं कि जब इस तरह की घटनाएं या दुर्घटनाएं हमारे देश में होती हैं तो नेतागण एक दूसरे पर आरोप और दोषारोपण करते हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का माहौल बन गया है, एक दूसरे को दोषी ठहराने में लगे रहते हैं। और इस तरह की स्थिति को देखकर लगता है कि देश में अब कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं बचा। हर व्यक्ति पर हमें संदेह, शक होने लगता है। जो जितने ही ऊंचे पद पर, जितने ही ऊंचे ओहदे पर है, उसमें हमें दोष दिखाई देने लगते हैं। हम ये मानने लगते हैं कि ये व्यक्ति भ्रष्टाचारी होगा। लेखक कहते हैं कि एक बार एक बड़े व्यक्ति ने उनसे कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, और जो कुछ भी करेगा लोग उसमें दोष ढूंढने लगेंगे। उसके सारी अच्छी बातें, सारे गुण भुला दिए जाएंगे, उसके अवगुणों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाने लगेगा, और फिर दोष किसमें नहीं होते। यही वजह है कि हर व्यक्ति दोषी तो अधिक दिख रहा है, गुणी कम दिख रहा है, क्योंकि दोष तो सब में होते हैं। इंसान गलतियों का पुतला है। लेकिन इस तरह के हालात हमारी चिंता का विषय हैं। इसके साथ लेखक हमें ये भी बताते हैं कि आजकल कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले जो भोले भाले लोग हैं, जो श्रमिक हैं, वो पिस रहे हैं, और जो लोग झूठ और फरेब का व्यापार कर रहे हैं वे फल फूल रहे हैं। और अक्सर ये माना जाने लगा है कि जो व्यक्ति ईमानदार है वह मूर्ख है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति ही आजकल ईमानदारी का पालन कर रहा है। और फिर सच्चे लोग वही हैं जो मजबूर हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि डरपोक हैं। इस तरह से ऐसी स्थिति को देखकर क्या लगने लगा है कि हमारे जीवन के जो महानतम मूल्य हैं उनके प्रति हमारा जो विश्वास है वो डगमगाने लगा है। कहीं ना कहीं ये विश्वास हमारा हिलने लगा है। भारतवर्ष में हमेशा से कानून को धर्म के रूप में देखा गया, यानी कानून जो था वो धर्म का हिस्सा था, न्याय धर्म का हिस्सा था। लेकिन आजकल अचानक धर्म और कानून को भी अलग अलग कर दिया गया है। धर्म को तो धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को दिया जा सकता है। कानून में जो कमियां हैं, उसके नियमों में जो कमियां हैं, उनका फ़ायदा लोग उठा रहे हैं बड़ी आसानी के साथ। इसके पश्चात लेखक हमसे बात करते हैं उन विषयों पर कि क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना देखा गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के समय में गांधी जी और तिलक ने क्या यही इसी तरह के भारतवर्ष का सपना देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर एवं मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष भी कहते हैं कि किस गहराई में डूब गया है। भारत को वे आदर्शों की मिलन स्थली मानते हैं। वे मानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है जिसमें बहुत से अलग अलग तरह के लोगों की संस्कृति का मिलन है। यहाँ पर आर्य और द्रविड़ जाति की संस्कृति का मिलन है। इसमें हिंदू और मुसलमानों की संस्कृति का मिलन देखा जा सकता है। इसमें यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन स्थली को देखा जा सकता है। तो इस तरह वे मानते हैं कि हमारा जो देश है उसमें महान मनीषियों के, महान विचारकों के सपनों का भारत आज भी है और रहेगा। इसके साथ ही साथ वो चर्चा करते हैं हमारे देश की संस्कृति के जो महानतम मूल्य हैं, जो हमें सिखाए जाते हैं,
अपने परिवार के माध्यम से, वे क्या हैं। भारतवर्ष में कभी भी हमें भौतिक वस्तुओं के संग्रह पर ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। हमें नहीं सिखाया गया कि भौतिक चीज़ों को, भौतिक चीज़ें जैसे जो सुख साधन है, हमारे घर की चीज़ें हैं जो दिखाई देती हैं हमें, जैसे टीवी, फ्रिज, ये सब भौतिक साधन है, नई नई चीज़ें, गाड़ियाँ, तो ये सब, इनको इकट्ठा करने पर जोर नहीं दिया गया। हमें समझाया गया संयम से रहना। हमारे जो मनुष्य का जो स्वाभाविक रूप है, उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब विकार सभी में होते हैं और ये स्वाभाविक रूप में होते हैं। लेकिन उन्हीं को हम प्रमुख शक्ति मान लें या अपने मन और बुद्धि को उनके इशारे पर छोड़ देंगे तो ये एक बुरा आचरण हो जाएगा। यानी जब हम इन चारों विकारों के आधार पर हम कोई काम करेंगे तो हमारा जो आचरण है वो बुरा हो जाएगा। हमें तो हमारी संस्कृति में संयम से रहना सिखाया गया, लेकिन हाँ, इसके साथ साथ हम भूख की उपेक्षा नहीं कर सकते, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बीमार के लिए दवा को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, या किसी गुमराह को अगर सही रास्ते पर लेके जाना है तो उसको नए तरीके या अलग तरह की शिक्षा की उपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह वे ये मानते हैं कि ऐसे बहुत से प्रमाण हम ढूंढ सकते हैं समाज के ऊपरी वर्ग में, चाहे कुछ भी होता रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर भारतवर्ष आज भी ये महसूस करता है, आज भी इन सभी मानवीय मूल्यों का प्रभाव है, आज भी ये सब मानवीय मूल्य बने हुए हैं। हाँ, हमारे देश की परिस्थितियाँ इस तरह की हो गई हैं कि ये दब गए हैं, लेकिन ये नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी सेवा, ईमानदारी, आध्यात्मिकता और सच्चाई के मूल्य बने हुए हैं। आज भी मनुष्य दूसरों से प्रेमपूर्ण व्यवहार करता है। आज भी हम अपने से बड़ों का, महिलाओं का सम्मान करते हैं, चोरी और झूठ को बुरा समझते हैं, दूसरों को दुख देना पाप समझते हैं। हर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि ये सब जो अच्छी बातें हैं, जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, इनका प्रचार होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं सही कहेगा कि उसके साथ कोई छल कपट हो जाए, कोई धोखा हो जाए। तो हर व्यक्ति जो है भ्रष्टाचार के प्रति अपनी नाराज़गी दिखाता है, और जब हम इन सब चीज़ों की बातें करते हैं या इन सब के प्रति अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हैं, तब हम ऐसी चीज़ों को गलत मानते हैं और हम समाज में इन तत्वों की प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ लेखक हमें ये बताने की कोशिश भी करता है कि हमारे समाज में जो गरीब लोग हैं, उनकी जो बुरी हालत है उसको दूर करने के लिए कई नियम बनाए गए हैं, कई कानून बनाए गए हैं। जैसे उद्योग, कृषि, खेतीबाड़ी, शिक्षा, व्यापार या स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उनको और अच्छा करने की कोशिश की जाती है, नई नई योजनाएं बनाई जाती हैं। लेकिन जिन लोगों को इन कार्यों में लगना होता है, उनका हृदय हर समय साफ नहीं होता। जैसे लेखक ने पहले कहा कि प्रत्येक मनुष्य में विकार होते हैं, कुछ दोष होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। काम यानी कामनाएं, इच्छाएं, धन की इच्छा हो सकती है, क्रोध आ सकता है, लालच आ सकता है, अपने परिवार का मोह उन्हें जकड़ सकता है। तो ऐसे समय में जब ये योजनाएं बनाई जाती हैं दरिद्र लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, तो ये योजनाएं जो हैं सफल नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार आड़े आ जाता है। और इस तरह से भ्रष्टाचार के कारण वे अपने लक्ष्य से, वो लोग जो इन कार्यों को करने वाले थे, जो इन नियमों को क्रिया रूप देने वाले थे, वो सब अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और उनका ध्यान अपनी और अपने परिवार की सुख सुविधाओं की तरफ होने लगता है। इसके बाद लेखक एक बात और उठाते हैं इस पाठ में कि दोषों को सबके सामने लाना बहुत बुरी बात नहीं है। अब बुराई तब होती है जब हम किसी एक व्यक्ति के दोषों
को बार बार उनको लोगों के सामने प्रकट करते रहें और उसमें हमें आनंद आने लगे। आजकल आप देखिए जो भी नए नए टीवी चैनल्स हैं उनमें किसी व्यक्ति की एक घटना को लेकर बार बार दिखाया जाता है, सुबह से लेकर शाम तक उसी घटना को, उसी दुर्घटना को, या कोई स्कैंडल हो जाता है या कोई इस तरह का घोटाला हो जाता है, कोई तो उसी की चर्चा की जाती है। और यही नहीं तो आप कभी देखिए, कभी कोई मैच होता है तो मैच में अगर हमारा देश के खिलाड़ी सफल हो जाते हैं तो उनकी वाहवाही, उनकी प्रशंसा होती है सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन अगर वो कभी हार जाते हैं तो उनके दोषों को बार बार गिनाया जाता है। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि अगर हम अच्छाई में आनंद लें तब ये बुरी बात है, अगर बुराई में हम मज़ा लेते हैं तब ये अच्छी बात नहीं है। इसके बाद वो ये कहते हैं कि अनेक घटनाएं ऐसी भी घटती हैं जिन्हें उद्घाटित करने से संसार में, समाज में अच्छाई के लिए अच्छी भावना जगती है, लोग उस अच्छे कामों के लिए प्रेरित होते हैं। इसके लिए लेखक अपने जीवन के 2 घटनाओं का उल्लेख करते हैं हमारे समक्ष। एक, वे जब टिकट बाबू ने उन्हें 90 रुपये ट्रेन में आकर लौटाए, जब वे 100 रुपये का नोट देकर उन्हें आ गए थे और टिकट बाबू जो थे वो उन्हें ढूंढते हुए ट्रेन में आए और उन्होंने उन्हें 90 रुपये उनके हाथ पर रख दिए। इसके अलावा दूसरी घटना वे याद करते हैं बस की यात्रा की, जब वे बस पे यात्रा कर रहे थे और बस एक सुनसान जगह पर रुक जाती है। रात का समय था, इसलिए बस के यात्री घबरा जाते हैं, कंडक्टर चला जाता है और लोग ड्राइवर को पीटने की सोचने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो डाकुओं से मिले हुए हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब कंडक्टर नई बस लेकर आता है और लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी लेकर आता है, तब लेखक को फिर से इस बात का विश्वास हो जाता है कि अच्छी घटनाएं समाज में हैं और समाज में जीवन मूल्य जो हैं वो इसी तरह से बने हुए हैं। इसलिए लेखक इस पाठ को समाप्त करते समय कहते हैं कि मैं कैसे कहूँ कि मनुष्यता बिल्कुल समाप्त हो गई है। अगर केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखा जाए जिससे हमने धोखा खाया है तो हमारा जीवन कष्टकर हो जाएगा। वे कहते हैं मैंने भी धोखा खाया है, मैं भी ठगा गया हूँ, लेकिन बहुत कम जगहों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। यदि केवल मैं इन्हीं बातों का हिसाब रखूँगा जिसमें मैंने धोखा खाया है तो मेरा जीवन कष्टमय हो जाएगा। किंतु ऐसी घटनाएं भी कम नहीं हुई। जब लोगों ने बिना किसी कारण मेरी मदद की है तब मेरे निराशपन को एक दिलासा मिल जाती है, मेरी हिम्मत बंध जाती है और फिर मैं हमेशा से इस बात को कहने के लिए तत्पर हो जाता हूँ कि हमारे द्वारा बनाई गई विधियाँ, मनुष्य के द्वारा बनाई गई विधियाँ, बनाए गए कानून शायद गलत परिणाम पर पहुँच रहे हैं, उन्हें बदलना होगा। आज की आवश्यकता है और उन्हें बदला भी जा रहा है। हमारे कानून और नियमों में बदलाव आवश्यक है। हमें आशावादी बनना होगा, हमारे अंदर सकारात्मक सोच होनी चाहिए, आशा की ज्योति बुझनी नहीं चाहिए। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। समाज में अच्छाई को फैलाने की आवश्यकता है। इसलिए वे कहते हैं कि मेरे मन निराश होने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद।